हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है अभी रिसेंटली बहुत ही न्यूज़ में थी, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक कॉन्फ्रेंस हुआ था 1944 में, जिस कॉन्फ्रेंस को बोलते हैं ब्रेटन्स वुड कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में मीटिंग में सबने डिसाइड किया कि ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। तो इसका फॉर्मेशन बाद में 1945 में किया गया। 27 दिसंबर 1945 में इसका फॉर्मेशन किया गया और जो इसका हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी यूएसए में इस्टेब्लिश किया गया। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंडर में वर्क करती है। इसके जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स हैं वो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी जाती हैं, जैसे कि यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस या फिर एसएससी एग्ज़ाम में बहुत बार ये इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी जो रिपोर्ट है वो पब्लिश करते हैं। तो सबसे पहले जो रिपोर्ट है वो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑर्गेनाइजेशन हर साल पब्लिश करती है। और दूसरी जो रिपोर्ट है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये वाली रिपोर्ट पब्लिश करती है। देन हम इसके बाद में जो इसके फंक्शन है ये कौन सा काम करती है वो देखने वाले हैं। तो इसका जो काम है कि फोकस ऑन फोस्टरिंग ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन, यानी जो मॉनेटरी कोऑपरेशन है ग्लोबल लेवल पे वो ये चेक करती है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी जगह पे जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो कहाँ पे उनको लोन प्रोवाइड करना है। जैसा कि मान लीजिए अभी जो श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, तो इकोनॉमिक क्राइसिस होने पर जो उनके जो लीडर है श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है वो किसके पास गए, आईएमएफ के पास में गए कि उन्हें पैसों की ज़रूरत है तो वो लोन प्रोवाइड कीजिए। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उनके सामने जो भी कंट्री उनके पास आती है कि उनको लोन प्रोवाइड किया जाए तो वो अपने कंडीशंस रखती हैं। तो वो कंडीशन अगर उस देश ने मान लीजिए कि श्रीलंका ने फुलफिल कर दी तो फिर उसके बाद में वो उनको लोन प्रोवाइड कर देती है। तो लोन प्रोवाइड करने का काम इसका है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और उसके साथ में वर्ल्ड बैंक भी करती है। लेकिन अभी हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड देख रहे हैं तो उसके बारे में देखेंगे। देन जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो कैसी चल रही है उसको सिक्योर करने का काम भी ग्लोबल लेवल पे जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो सिक्योर करने का काम आईएमएफ का है। देन उसके बाद में जो इंटरनेशनल ट्रेड है और एम्प्लॉयमेंट है वो चेक करने का काम और उसको प्रमोट करने का काम भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करती है। और जो इकोनॉमिक ग्रोथ अराउंड द वर्ल्ड वो भी चेक करने का काम आईएमएफ का है। तो हमने सबसे पहले देख लिया कि इसका फॉर्मेशन 1945 में किया गया। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। ये एक यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। देन उसके बाद में हमने देखा कि इसकी रिपोर्ट कौन कौन सी है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और दूसरी है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये दोनों रिपोर्ट प्रस्तुत करती है हर साल। तो हमने इसी के साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन कवर कर ली है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा जो कि इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हाल ही में जो आईएमएफ ने जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ बताया है तो वो कौन सा रेट है, इंडिया का कौन सा उसका ग्रोथ रेट रहने वाला है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके साथ ही हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और नए ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।